अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सवालात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर एक और सवाल हमारे सामने है। इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। अभी हम यहीं रुक जाते हैं। कह रहे हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पांचवी टर्म है वो 9 गुना है तीसरी टर्म के। यानी कि अगर आप तीसरी टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो पांचवी टर्म के बराबर बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी बात को पढ़ते हुए मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें गिवन है कि जो पांचवी टर्म है यानी कि T5 इज मतलब बराबर है 9 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में हमें लिखना है 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं T3। तो एक चीज़ हमें ये गिवन है। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स सेकेंड टर्म इज 6 और हमें T2 गिवन है। T2 6 है और रिक्वायर्ड है जीपी मालूम करो। यानी कि आप जीपी की शुरू की बस 3-4 टर्म्स निकाल के दिखा देंगे तो यही कंसीडर किया जाएगा कि हमने उस जीपी को मालूम कर लिया है कि एग्जैक्टली वो जीपी है क्या, हम ये जान गए हैं। तो जब कभी भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करने के लिए कहा जाए, आप एक जुमला लिख दें कि लेट द रिक्वायर्ड जीपी बी ए। हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे आगे बढ़ती है, जब हम कॉमन रेशियो से टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a जब r से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी AR, फिर AR से नेक्स्ट टर्म इस टर्म को r से मल्टीप्लाई करवाने से आएगी तो AR से नेक्स्ट टर्म होगी AR स्क्वायर, और AR स्क्वायर से नेक्स्ट टर्म AR स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करवाने से आएगी, दैट विल बी AR क्यूब। और यूं ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो अगर हमने A और R ये दो चीज़ें मालूम कर ली, इट मीन्स कि हमें GP मालूम हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम T2 पे जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। इन GP Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। तो सबसे पहले फॉर सेकेंड टर्म अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो T2 बराबर बन रहा है AR टू द पावर 2-1, यानी कि T2 बराबर आ रहा है AR के। और क्योंकि T2 की वैल्यू हमें गिवन है द सेकेंड टर्म इज 6, इसलिए हम T2 की जगह 6 पुट कर देंगे। तो इट मीन्स कि हमें एक इक्वेशन पता चल गई कि AR 6 के इक्वल है। बिल्कुल वैसी जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है, अब हम इस इक्वेशन पे वर्किंग करते हैं। हमें मालूम है कि जो पांचवी टर्म है वो 9 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म है। तो T5 पर अगर हम जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास शक्ल निकलती है AR की पावर 5-1। और बिल्कुल वैसे अगर हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये शक्ल निकलेगी AR की पावर 3-1, यानी कि n की जगह 3 आ गया, यहाँ n की जगह 5 आ गया। यहाँ आ जाएगा AR की पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ आ गया 9AR स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये जो AR स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर अगर हम आकर हम इसको डिवाइड करवा दें तो AR टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ R स्क्वायर से हम ये पावर 4 कैंसिल करेंगे तो इधर R की पावर 2 रह जाएगी और यूँ हमारे पास R स्क्वायर 9 के इक्वल आ जाएगा। R की वैल्यू जानने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और R की वैल्यूज हमारे पास आ गई +-3, यानी कि R की एक पॉसिबल वैल्यू +3 है और R की एक और पॉसिबल वैल्यू -3 है। R की दो वैल्यूज आने का मतलब है A की भी दो ही वैल्यूज आएंगी। नाउ वी फाइंड वैल्यूज ऑफ A बाय पुटिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ R इन इक्वेशन 1। सबसे पहले when R इक्वल्स टू 3 तो इक्वेशन 1 बिकम्स 6 इंटू A और R की जगह 3 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 6 को डिवाइड करेगा तो यकीनन A की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास A की वैल्यू 2 आ गई। बिल्कुल वैसी दूसरी पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास पेयर बन गया कि A अगर 2 है तो R 3 है। बिल्कुल वैसी अब हम देखते हैं कि अगर R -3 है तो A क्या है। इक्वेशन 1 बिकम्स 6 इक्वल्स टू AR, यानी कि A इंटू -3। अब -3 यहाँ पर आकर 6 को डिवाइड करेगा और A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल जीपी आएंगी। एक बार हम ए और आर की जगह 2 और 3 पुट करेंगे रिस्पेक्टिवली, और एक बार हम ए और आर की जगह -2 और -3 पुट करेंगे, और दोनों पॉसिबल जीपीज हमारे पास आ जाएंगी। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं फाइंडिंग फर्स्ट पॉसिबल जीपी। तो हमारे लिए जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ए की जगह हमारे पास सबसे पहले आ गया 2, चाहे तो तफसील भी लिख लें। फाइंडिंग फर्स्ट पॉसिबल जीपी व्हेन ए इक्वल्स टू 2 एंड आर इक्वल्स टू 3। तो ए की जगह हमने 2 लिख दिया, आर की जगह हमने 3 लिख दिया, या आर पे स्क्वायर है एंड सो ऑन। तो 2 6 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट पॉसिबल जीपी हो गई। इसी तरह से हम सेकंड पॉसिबल जीपी मालूम करते हैं। फाइंडिंग सेकंड पॉसिबल जीपी व्हेन ए इक्वल्स टू -2 एंड आर इक्वल्स टू -3। तो सेकंड पॉसिबल जीपी हम मालूम करने जा रहे हैं। ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ए की जगह हमने लिखा -2 इंटू -3, फिर ए की जगह -2 और आर की जगह -3 और आर के ऊपर आ गया स्क्वायर, और फिर -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर स्क्वायर से -1 ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 इंटू 9 -18 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये दोनों पॉसिबल जीपीज आ चुकी हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा और आखिर में देख लें। जवाब हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमने इसको असल में शॉर्टकट से किया है। वैसे अगर आप इसको तमाम पॉसिबिलिटीज़ के मुताबिक करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये था कि ये 9AR स्क्वायर उठाकर आप इधर ले आते, तो AR टू दी पावर 4 माइनस 9AR स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 हो जाता। फिर यहाँ से AR स्क्वायर कॉमन लिया जाता। जब AR स्क्वायर कॉमन लिया जाता तो यहाँ पर A बाहर है, R4 में से R स्क्वायर बाहर है, तो R स्क्वायर अंदर रह जाता। फिर माइनस साइन के बाद A बाहर है, R स्क्वायर बाहर है, 9 अंदर रह गया और इक्वल्स टू के बाद 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AR भी 0 के इक्वल है और R स्क्वायर माइनस 9 भी 0 के इक्वल है। तो देखिए ये तो यही चीज़ आ गई, R स्क्वायर माइनस 9 यानी कि माइनस 9 में आ जाके प्लस 9 हो जाएगा। तो ये तो यही चीज़ यहाँ पर आ गई है। लेकिन हमारे पास एक और पॉसिबल वैल्यू भी निकल रही थी। अगर आप A को वहाँ ले जाके 0 A से वहाँ पे 0 को डिवाइड करवा दें तो R की वैल्यू 0 आ रही है। तो एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में R की एक पॉसिबल वैल्यू 0 है, लेकिन 0 हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था? क्योंकि अगर आप जीपी बनाते वक्त R की जगह 0 पुट करना शुरू कर दें तो 2 के बाद तो फिर हर टर्म ही 0 हो जाएगी और जाहिर सी बात है फिर वो जीपी तो नहीं रहेगी। सो फॉर फाइंडिंग जीपी, फॉर मेकिंग जीपी, R मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।